गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 24 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है? 3 अस्पतालों को दिया गया है। हाल ही में चर्चित शांता आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? धमतरी जिले में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का स्क्वैश चैंपियनशिप में चयन हुआ है? 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? 183 है। जसपुर जिले के कितने विद्यार्थियों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का निःशुल्क शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है? 44 स्टूडेंट्स को कराया जा रहा है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या पर आधारित विशेष डाक टिकट का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो श्री बृजमोहन अग्रवाल और श्री सुनील सोनी ने मिलकर किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी ने माता कौशल्या पर आधारित विशेष डाक टिकट का विमोचन किया है। इस डाक टिकट का विमोचन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में किया गया है। मतलब 22 जनवरी 2024 को किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। किस अवसर पे किया गया है? अयोध्या में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर था उस अवसर में किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रामलला के ननिहाल है और देश का एकमात्र कौशल्या माता जी का मंदिर छत्तीसगढ़ में सिर्फ कौशल्या धाम चंदखुरी रायपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, देश का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रायपुर के चंदखुरी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या में तैयार किए गए राम मंदिर की प्रतिकृति छत्तीसगढ़ में कहाँ तैयार की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में तैयार की जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस तरीके की प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न वही देखेंगे। जैसे कि यह है, अयोध्या में तैयार किए गए राम मंदिर की प्रतिकृति छत्तीसगढ़ में कहां तैयार की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पुरखौती मुक्तांगन में तैयार की जाएगी। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अयोध्या में तैयार किए गए राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जाएगी। संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने 22 जनवरी 2024 को कौशल्या माता धाम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित रामोत्सव के आयोजन के दौरान संबोधित करते हुए कहा है कि नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भव्य और दिव्य राम मंदिर प्रतिकृति तैयार की जाएगी। यह अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृति होगी। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम की तर्ज पर कौशल्या माता धाम का भी विकास किया जाएगा। और संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद श्री सुनील सोनी ने माता कौशल्या पर आधारित विशेष डाक टिकट का विमोचन किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है भगवान श्री राम का, उस मंदिर की हूबहू प्रतिकृति मतलब हूबहू नकल जो है ना, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम सबके राम कॉफी टेबल बुक और रामो विग्रहवान धर्म कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। अयोध्या धाम के श्री राम जन्मभूमि में निर्मित भव्य मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की ओर से श्री राम के अयोध्या धाम और वनवास काल में छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी स्मृतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक हम सबके राम व विशेष कैलेंडर रामो विग्रहवान धर्म का विमोचन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा माता शबरी की भूमि शिवनी नारायण में किया गया। प्रभु श्री राम वनवास काल में सरगुजा से लेकर बस्तर तक पैदल चलकर 14 वर्षों में से 10 से अधिक वर्ष छत्तीसगढ़ के पावन धरा में व्यतीत किए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्री विष्णुदेव साय ने जो है कॉफी टेबल बुक हम सबके राम और कैलेंडर रामो विग्रहवान धर्म का विमोचन किया है। कहां किया है? शिवरी नारायण में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए किस क्रम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड में देश में कौन से स्थान प्राप्त किया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी प्रश्न को और एक तरीका और है जिस तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि किस राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी इस प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा है। यह पुरस्कार भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ को कौन सा द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, ठीक है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 उपरांत राज्य में ई ऑक्शन के माध्यम से कुल 35 आवंटित गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों में से 20 खनिज ब्लॉकों का आवंटन वर्ष 2022-23 में किया गया है। इनमें 2 चूना पत्थर, 9 लौह अयस्क, 5 बॉक्साइट ब्लॉक्स एवं 2 निकिल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट एवं 2 ग्रेफाइट सहित कुल 20 ब्लॉक्स का ई ऑक्शन के माध्यम से खनिज पट्टा कंपोजिट लाइसेंस आवंटन किया गया। प्रदेश में बहुमूल्य एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सितंबर 2022 में राष्ट्रीय स्तर का स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस कराया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खनिज अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निकिल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निकिल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य है? तो पहले क्रम का राज्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार राज्य में प्रथम बार लौह अयस्क, बॉक्साइट एवं ग्रेफाइट ब्लॉक्स का आवंटन भी सफलतापूर्वक किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने स्वच्छता दीदियों को 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 स्वच्छता दीदियों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ बनाने में लगी 16 स्वच्छता दीदियां 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपने परिजन के साथ गणतंत्र दिवस परेड देखेंगी। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इन महिलाओं को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में गंडई नगर पंचायत की 2, कुम्हारी नगर पालिका की 2, खैरागढ़ नगर पालिका की 1, बिलासपुर नगर निगम की 3 तथा राजनांदगांव, दुर्ग, अंबिकापुर और कोरबा नगर निगम की 2-2 स्वच्छता दीदियों को आमंत्रित किया है। इन महिलाओं के साथ इनके एक एक परिजन को भी आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक नगरी को गुप्त प्रयाग कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवरी नारायण को कहा जाता है। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग कहा जाता है। यहाँ 3 नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का त्रिवेणी संगम है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भगवान राम का बहुत करीब से नाता है। यहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास का सबसे अधिक समय बिताया है। मान्यता है यहाँ प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। यहाँ एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्तों की आकृति दोने के समान है। माता शबरी इसी दोने में राम लक्ष्मण को बेर रखकर खिलाए थे। इस वट वृक्ष का वर्णन सभी युगों में मिलने के कारण इसे अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। शिवरी नारायण का नाम माता शबरी और नारायण के अटूट स्नेह के कारण पड़ा है और भक्त का नाम नारायण के आगे रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहां से हम कुछ चीजें बारे में जान लेते हैं। राजिम क्या है? राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जो आपका महानदी प्लस पैरी प्लस सोंढूर, ठीक है, ये तीनों नदी के संगम से है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। शिवरी नारायण जो है वो छत्तीसगढ़ का धार्मिक नगरी है, जिसे गुप्त प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, चंद्रपुर जो है ना जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, जो महानदी प्लस मांड नदी प्लस लाद नदी के संगम पर है। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका जो है कोरिया जिले में है और सीतामढ़ी हर चौका को ना
माता सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जो सीतामढ़ी हर चौका है ये मवई नदी के तट पर है। और ये मान्यता है दोस्तों कि ना भगवान श्री राम जो है सीतामढ़ी हर चौका जो कि कोरिया जिले में यहाँ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। इसी को भगवान श्री राम का पहला पड़ाव माना जाता है। ठीक है। बड़े मंदिर यानी नर नारायण मंदिर के पुजारी प्रसन्नजीत तिवारी ने बताया कि शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान शिवरी नारायण रहा। आज भी साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं। यहाँ मंदिर में रोहिणी कुंड है जिसका जल कभी कम नहीं होता। भगवान नर नारायण के चरण कुंड में जल हमेशा अभिषेक करता है। माता कौशल्या की जन्मभूमि के कारण छत्तीसगढ़ में श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। तो आपको यहां से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से किस धार्मिक स्थान को जाना जाता है? शिवरी नारायण को जाना जाता है और गुप्त प्रयाग के रूप में भी शिवरी नारायण को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहली और देश का दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण कहां स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।